तो स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोटेटर कफ मसल्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल्स है, इनमें से क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है नहीं। ये भाई चार मसल्स हैं, उनसे रिलेटेड चार ही आपने नर्व्स के नाम याद रखने हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी नर्व्स हैं जो ऐसे मसल्स को हमारे पास इनरवेट करती हैं, जो आपके शोल्डर को रोटेशन के अंदर क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। जो आपकी शोल्डर की रोटेशन के अंदर आपको हेल्प आउट करते हैं, दीज आर कॉल्ड द रोटेटर कफ मसल्स, ठीक है जी। अब इनमें आपने, मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों, इनमें से क्वेश्चन आपको आता है, ये चार मसल, ये जो चार नर्व है ना, यकीन माने इनमें से आपके यूवर्ट के बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। आपकी एमबीएमई के अंदर इसमें से एमसीक्यूज है। और इवन तो जो एनआरई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो वो भी रोटेटर कफ मसल उनके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने करने, इनको जरूर याद रखना है। वैसे जितना भी आपके मस्कुलोस्केलेटन के अंदर आपने पढ़ना है, हर चीज ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से हर में से एमसीक्यूज आपको आने का चांस होता है, ठीक है। क्योंकि आपके फर्स्ट है ना भाई, जो टॉपिक है आपके इंपॉर्टेंट है ना, इन्होंने सिर्फ मेंशन ही वही वाले किए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जो मेंशन है भाई, हम उनको तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, रोटेटर कफ मसल्स। तो रोटेटर कफ मसल्स क्या होते हैं भाई, वही मैंने आपको बताया कि ऐसे मसल जो आपके शोल्डर को रोटेट करने के अंदर आपको हेल्प आउट करते हैं, ठीक है जी। अगर सबसे पहले ना जरा आप इस डायग्राम को देखिएगा काइंडली, मैंने इसलिए दो यहाँ पर पिक्चर्स ऐड की हैं। हमारे पास यहाँ पर है चार मसल्स। इनको ना सिट्स के निमोनिक से याद किया जाता है। क्या निमोनिक है इसका? सिट्स। ऐसे से आपने याद रखना, सुप्रास्पाइनेटस। देखो बच्चों, ये आपकी स्कैपुला है और ये इसका स्कैपुला का ना स्पाइन है। तो स्कैपुला के स्पाइन से जो ऊपर मसल अटैच होता है ना, उसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस। तो हमारा जो पहला रोटेटर का मसल है वो कौन सा? दैट इज अ सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है। फिर इस स्पाइन से जो नीचे मसल है, इसको हम कहते हैं, ये देखो ये वाला नजर आ रहा है, ये देखो, दैट इज कॉल्ड, ये स्पाइन से नीचे होते हैं आप लोगों ने वो, ये जो मतलब स्कैपुला बोन है ना, आपने देखी होगी। तो जो उसकी पोस्टीरियर साइड है ना, वहां पे आपने एक स्पाइन देखा होगा। तो स्पाइन के ऊपर वाले एरिया को हम सुप्रा स्पाइनस स्पाइनस कहते हैं, और नीचे वाले को हम इंफ्रा स्पाइनस कहते हैं। और अब जो ऊपर मसल अटैच होगा ना, जिसका ओरिजिन ये वाला है, उसको हम सुप्रा स्पाइनेटस कहेंगे, और जिसका ओरिजिन स्पाइन के नीचे है, हम उसको इंफ्रा स्पाइनेटस कहते हैं। जी ना, आपने इसकी लोकेशन को करनी जरूर याद रखना है, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास आ गया इंफ्रास्पाइनेटस। अब दो मसल तो यहीं से आपको याद हो गए। बाकी मेरे पास रहते हैं दो मसल। वन इज द टेरेस माइनर मसल, जो तीसरा मसल है ना, ये देखें। ये कौन सा आ गया मेरे पास? टेरिस माइनर। ये सिक्स का जो टी है, टी से आपने याद रखना टेरिस माइनर, ठीक है जी। फिर लास्ट आपके पास बचता है, डेट इज अ सब स्कैपुलरिस। इसको अंडरनीथ भी कहा जाता है, मतलब आपकी ना आम के ये नीचे है, ये देखो, इसको हम सब स्कैपुलरिस कहते हैं। ये स्कैपुला के नीचे वाली साइड की तरफ होता है, सब स्कैपुला, ठीक है जी। अब ये सारे मसल मिलके क्या करते हैं, ये पीछे स्कैपुला को ना, आगे आपके ये स्कैपुला, और जो आपके पास आगे ये ह्यूमरस का वो हेड वाला रीजन है ना, उसके साथ ये अटैच होते हैं। तो फिर आप अपनी आर्म को या अपने शोल्डर को ना इजीली रोटेट कर पाते हैं। और ये आपकी आर्म को सपोर्ट करने के अंदर भी ये बहुत सारे जो मसल्स है ना, ये हमारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो ये चार मसल्स आपने याद रखने हैं, जो कि रोटेटर कफ मसल्स हैं, जिनमें सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर और सब स्कैपुलरिस मसल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम और तरीके से देख लेते हैं। ये पीछे से बच्चों आपकी स्कैपुला के ना, तो इस तरह अटैच होते हैं, और फिर ये आगे की तरफ आते हैं कि आपकी जो ह्यूमरस बोन का हेड है, उसके साथ ये कैसे अटैच होते हैं, ठीक है जी। सो ये देखो, सबसे ऊपर वाला, ये स्पाइन के ऊपर से आ रहा है ना, ये सुप्रास्पाइनेटस आ गया। फिर ये मेरे पास इंफ्रास्पाइनेटस, तो स्पाइन के नीचे से आ रहा है। ये किसके ऊपर आगे डायरेक्टली अटैच हो रहा है? ये इसका आगे लिगामेंट है, और ये लिगामेंट इसका अटैच है विद द हेड ऑफ योर ह्यूमरस। आपके ह्यूमरस का जो हेड है, ये इसके साथ आगे क्या होता है, डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं ये सारे मसल्स हैं, ठीक है। तो साफ ही करते हैं। फिर ये देखो, नीचे से कौन सा आ रहा है बच्चों? ये टायरस माइनर आ गया। और फिर लास्ट वाला कौन सा? सब स्कैपुलरिस, ठीक है जी। सो ये जो चार मसल है ना, मैंने इनकी पिक्चर ड्रा करने का मकसद यही होता है, मैंने शायद आपको पहले भी बताया हुआ है, कि एनाटॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने लोकलाइज करना है चीजों को। अब अगर से जब आपका वो सेटअप इस तरह का हो जाता है ना, कि आप हर चीज को लोकलाइज करोगे, देखोगे, उसकी लोकेशन देखोगे
क्या उसका ओरिजिन है, क्या उसकी इंसर्शन है, कहाँ से निकली है, किस चीज के पीछे है, आगे मसल कौन सा है, पीछे कौन सा है, इसके ऊपर और नीचे ब्लड वेसल्स कौन सी है। तो जब अभी से आपका माइंड सेट इस तरह का होगा ना, तो फिर इंशाल्लाह आगे आगे जैसे आप एनाटॉमी करते जाओगे ना, तो आप हर चीज को इसी तरह मतलब विजुलाइज करोगे, जिसका एट द एंड आपको क्या फायदा होगा कि जब इंशाल्लाह आप सर्जरी के अंदर जाओगे ना, तो सर्जरी में फिर बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सर्जरी में हम करते क्या है कि हमें हर चीज की लोकेशन का पता होना चाहिए। तो ये थे बच्चों आपके जो मतलब ना रोटेटर कफ मसल्स हैं, इनको मैं फिर कह रहा हूँ ध्यान से देखो, इनकी लोकेशन को देखना है, क्योंकि जब इनकी इंजरी होगी ना, तो इंजरी हमें आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई अगर ये स्पाइन के ऊपर वाली साइड से हो रही है तो मेरा सुप्रास्पाइनेटस मसल की पैरालिसिस हो सकती है। अगर स्पाइन के नीचे है तो मेरे पास इंफ्रास्पाइनेटस की है। अगर ये मेरे एक्सिला या अंडर आर्म के अंदर इंजरी हो रही है, तो मेरा जो सब स्कैपुलरिस मसल है उसकी इंजरी हो सकती है। ठीक है जी। सो अब आते हैं कि इनको सर, इनसे रिलेटेड कौन कौन सी जो नर्व है इनको इनर्वेशन प्रोवाइड करती है। ये जो चारों मसल्स हैं, इन चारों मसल्स को हमारे पास बड़ी स्पेसिफिक जो नर्व्स है वो क्या करती हैं, इनर्वेशन प्रोवाइड करती हैं। आपने उन नर्व्स के नाम भी याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन नर्व्स की इंजरी होती है तो जाहिर बात है वो डायरेक्टली क्या करेंगे, आपके पास इन मसल्स की पैरालिसिस करवा देंगे। तो इसी तरह हम चार मसल्स को क्या करते हैं, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है जी, शोल्डर मसल्स दैट फॉर्म द रोटेटर कफ। तो ऐसे भाई मसल जो आपके रोटेटर कफ बना रहे हैं उनको हम रोटेटर कफ मसल्स कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास आते हैं जी चार मसल, जैसे है ना उन्होंने निमोनिक यहाँ पर आपकी बुक में भी लिखा हुआ, क्या है, सिक्स। सबसे पहले आ गया सुप्रास्पाइनेटस, फिर मेरे पास आ गया इंफ्रास्पाइनेटस, फिर मेरे पास आ गया टेरस माइनर, फिर मेरे पास आ गया सबस्कैपुलरिस। आपने ना दो तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपने मसल का नाम याद रखना है, उसके बाद आपने उसकी नर्व का नाम याद रखना है, और तीसरे नंबर पर आपने उसके फंक्शन को याद रखना है कि मेरे पास आर्म की जो इनर रोटेशन है वो कौन सा मसल करवा रहा है, मेरे पास आर्म की एक्सटर्नल जो रोटेशन है वो कौन सा मसल करवा रहा है, मेरे पास एडक्शन आर्म की वो कौन सा करवा रहा है, एबडक्शन कौन करवा रहा है। तो जस्ट आपने ये तीन चीजों को मतलब कि मेक श्योर करना है कि आपको ये तीनों चीजें पता है हर मसल की। तो सबसे पहले आगे बच्चों सुप्रास्पाइनेटस। ठीक है जी। अब सुप्रास्पाइनेटस को हमारे पास कौन सी नर्व सप्लाई करती है, डेट इज द सब स्कैपुलर नर्व। ये शायद हमने कल जब ब्रेकियल प्लेक्सिस कर रहे थे तो वहां पर मैंने आपके रूट वैल्यूज जो थी ना, जो वहां से मैंने नर्व एक निकाली थी, ये वो हमारे पास ये सुप्रा स्कैपुलर थी। ठीक है, जो स्कैपुलर के ऊपर वाले रीजन से आ रही होती है। सो सुप्रा स्कैपुलर बच्चों आपके सुप्रा स्पाइनेटस मसल को क्या करती है, इनरवेट करती है। अब आगे आपने जब नर्व का नाम आ गया, मसल का नाम आ गया, अब तीसरा काम है इसके फंक्शन को। फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन है एबडक्ट्स द आर्म इनिशियली। मतलब अगर मैंने अपनी आर्म को एबडक्ट करना है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आर्म की एबडक्शन की जो इनिशिएशन है ना, वो हमारे पास कौन सा मसल करवाता होता है, दैट इज योर सुप्रास्पाइनेटस मसल। अब आर्म की एबडक्शन का क्या मतलब है बच्चों, देखो ये अगर इसकी आर्म है ना, ये बिल्कुल अभी तो ये क्या है, बिल्कुल ये एडक्ट है, मतलब ये अपने ना ये ट्रंक के पास है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको मूव करके ना ऊपर की साइड की तरफ लेके जाना है, मतलब मैंने इसकी एबडक्शन करवानी है। एबडक्शन का मतलब होता है बच्चों अवे करना, कि मतलब ये आर्म को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ठीक है जी। और फिर मेरे पास दूसरी टर्म क्या होती है, दैट इज द एडक्शन। सो उसका नाम ही क्या है, एडक्शन, तो उसमें हम ऐड करते हैं, हम अपनी आर्म को ट्रंक के पास लेके आते हैं। तो काइंडली याद रखिएगा, जो मेरे पास एप है इसकी ऊपर वाले की, जो हमारे पास एबडक्शन की इनिशिएशन है, वो कौन सा मसल करवाता है, दैट इज योर सुप्रास्पाइनेटस। इनिशिएशन कौन सा मसल करवा रहा है हमारे पास है, सुप्रास्पाइनेटस। एंगल के ऊपर तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास जो एंगल्स के लिए है ना, वो हमारा सुप्रास्पाइनेटस है, डेल्टोइड है, ट्रापीजियस है, सेरेटस एंटीरियर है, जो आपकी आंख की कंप्लीट एंगल के हिसाब से एबडक्शन करवाते हैं। बट जो सबसे पहली एबडक्शन होती है ना, जो इनिशिएट करवाता है, क्योंकि अगर आपका सुप्रास्पाइनेटस काम नहीं ना कर रहा है तो आपकी आंख की जो एबडक्शन है ना वो स्टार्ट ही नहीं होगी। चाहे आपके जो तीसरे थ्री मसल्स आंख की एबडक्शन करवाने वाले, जिसमें ट्रापीजियस है, डेल्टोइड है या सेरेटस एंटीरियर है, जब मैं आंख की एबडक्शन स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा, तो मेरे पास उससे जो ऊपर वाला एंगल है, लेट्स सपोज 15, मैंने आपको बताया था ना कि डेल्टोइड जो है वो 15 से लेके 19 एंगल तक आपकी आर्म की एबडक्शन करवाता है। फिर हमने कहा था कि 19 से ऊपर ट्रापीजियस करवाता है। फिर हमने कहा था कि 100 से ऊपर स्ट्रैटस एंटीरियस करवाता है आपकी आर्म की एबडक्शन, ओवर हेड जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी।
तो अगर हमारे पास एबडक्शन स्टार्ट ही नहीं हो रही बच्चों, तो हमारे वो तीनों मसल भी क्या है, वो भी अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पता है फिर इस पेशेंट में हम क्या करते हैं, हम इसकी आर्म का जो स्टार्ट वाला 15 एंगल तक इसकी एबडक्शन होती है ना, वो फिर हम खुद करवाते हैं, और उसके बाद 15 एंगल के ऊपर जाने के बाद जो उसकी आर्म होती है ना, वो खुद ब खुद क्या कर देती है, एबडक्शन करके ऊपर की तरफ चली जाती है। सो काइंडली आपने याद रखना है कि मेरे पास आर्म की एबडक्शन या स्टार्ट के अंदर 0 से लेके 15 एंगल तक जो आर्म की एबडक्शन है, उसमें सुप्रास्पाइनेटस मसल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसलिए देखो ना, उन्होंने लिखा भी हुआ है कि हमारे पास जो डेल्टोइड मसल है ना, जिसने 15 एंगल से लेकर 19 एंगल तक आपकी आर्म की एबडक्शन करानी, जो कि आपका मेजर एबडक्टर मसल है आपकी आर्म का, तो वो भी अपना फंक्शन तभी करेगा ना जब मेरे पास इनिशिएशन हो जाएगी एबडक्शन की 15 एंगल तक। आगे आते हैं जी, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मोस्ट कॉमन रोटेटर कफ इंजरी किसकी होती है? मोस्ट कॉमन रोटेटर मतलब कौन सा ऐसा रोटेटर कफ मसल है जिसकी इंजरी का चांस सबसे ज्यादा होता है? वो आपका होता है सुप्रास्पाइनेटस। ठीक है जी, अब इसका रीजन क्या होता है? देखो ना, सुप्रास्पाइनेटस का रीजन इसकी इंजरी का ये होता है कि एक तो ये ना, ये देखो सबसे ऊपर वाला है, तो अगर भाई ऊपर से कोई चीज आके लगती है तो मेरे सुप्रास्पाइनेटस को करेगी। दूसरे पर आप देखो बच्चों कि ये क्या करिए, आपकी जो क्लेविकल बोन है ना, ये इसके नीचे से आ रहा है, ये देखो, ये क्लेविकल बोन के नीचे से निकल के आ रहा है। तो अगर क्लेविकल बोन के ऊपर भी कंप्रेशन आएगी ना, फिर भी आपका जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है, इसकी क्या होती है, इंजरी होती है। ठीक है, सो काइंडली देखिएगा, मेरे पास आगे मोस्ट कॉमन इंजरी किसकी होगी, ये देखो, ये मेरे पास एमसीक्यूज आ गया। ठीक है जी, सुप्रास्पाइनेटस है, सुप्रास्कैपुलर नर्व है, आर्म की अबडक्शन को इनिशिएट करवा रहा है, और सबसे कॉमन इंजरी इसकी होती है। ठीक है जी, ट्यूमर एंड डिजेनरेशन, इम्पिंजमेंट। देखो इम्पिंजमेंट का बच्चों मतलब यही होता है कि इम्पिंज हो गया, वो कहते हैं ना, ये मतलब कि फंस गई हो चीज किसी के दरमियान में, तो यहाँ पर इसी की इम्पिंजमेंट हो रही है। मैंने अभी आपको बताया ना कि ऊपर से क्या है, ये क्लेविकल बोन है, तो क्लेविकल बोन के ये नीचे क्या हो रहा है, इम्पिंज हो रहा है, यहाँ पर आके फंस रहा है हमारा जो सुप्रास्पाइनेटस मसल, इसकी वजह से इसकी जो इंजरी है ना, उसका रिस्क क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके अलावा बच्चों आपने याद रखना है टेंडिनोपैथी एंड द टीयर। यहाँ पर जो इसका टेंडन है ना, ये देखो, ये इसका टेंडन है, और इसका जो टेंडन है वो किसके नीचे आ रहा है, वो क्लेविकल के नीचे आ रहा है। तो जब आप कोई मतलब बंदा, ये लेट्स सपोज ना, हम अपना बैग भी रखते हैं ना, जो अक्सर ना इसका ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि जो लोग मतलब कि हाइकिंग करते हैं, वो हाइकिंग के दौरान आपने देखा ना, वो उन्होंने बहुत बड़े बड़े बैग पैक किए होते हैं, तो उन लोगों के अंदर ये जो सुप्रास्कैपुलर नर्व के साथ ये जो हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस मसल है ना, इनकी इंजरी का बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि बैग पहना होता है। अब ये जो टेंडन है ना, ये बार बार क्या हो रहा था, कंप्रेस हो रहा था, क्योंकि इस क्लेविकल के ऊपर उनकी क्या आती है, कंप्रेशन आती है। सो ये तो जो हमारे पास टेंडन है ना, सुप्रास्पाइनेटस का, इस टेंडन की इंजरी का भी क्या होता है, हमारे पास ज्यादा होता है। ठीक है जी, आगे आते हैं, क्यों इम्पिंजमेंट, वो इम्पिंज हो जाता है। अब इसको हमने एक्सेस करना है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक मैन्यूवर होते हैं, उस मैन्यूवर को हम क्या कहते हैं, दैट इज एम्प्टी और फुल कैन। कौन सा टेस्ट आपने करवाना है यहाँ पर बच्चों? एम्प्टी और फुल कैन टेस्ट करवाते हैं। मैं अभी आपको जाके लास्ट में ना ये बताता हूँ कि आपने एम्प्टी और फुल कैन टेस्ट करना कैसे, मतलब हम उसको हम ना ये एम्प्टी कैन पकड़ाते हैं और उसको कहते हैं भाई इसको मूव कर ऊपर, अगर नीचे है तो आपने कहना है इसको ऊपर की तरफ मूव करो। ठीक है, तो उससे अगर मतलब वो उसकी मूवमेंट हो रही है स्टार्ट के अंदर, तो इसका मतलब भाई इसका जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है ये ठीक है। अगर नहीं हो रही तो भाई वो नीचे का नीचे ही रहे, तो इसका मतलब देयर इज नो मूवमेंट ऑफ योर सुप्रास्पाइनेटस मसल, तो इस बंदे को सुप्रास्पाइनेटस मसल की इंजरी हो चुकी है। ठीक है जी, ये लास्ट के अंदर जाके ये एम्प्टी और फुल कैन टेस्ट भी हम अभी करते हैं। सो सुप्रास्पाइनेटस मसल आपका हो गया बच्चों, हमें लोकेशन का पता चल गया, हमें उसकी नर्व का पता चल गया, हमें उसके फंक्शन का पता चल गया। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों इसका फंक्शन, ये देखो, ये ऊपर से आ रहा है, बिल्कुल ऊपर से जो आपके जो ग्रेटर ट्यूबरकल होते हैं ना, आपकी ह्यूमरस के हेड का जो पार्ट है, दो पार्ट होते हैं ना आपके ह्यूमरस के हेड के, एक होता है ग्रेटर ट्यूबरकल, एक मेरे पास होता है माइनर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल। तो जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है ना, उसके साथ आके इसकी क्या होती है, इंसर्शन होती है, ये देखो ना ऊपर, तो ये ऊपर जाके आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल क्या है, इसके साथ अटैच हो रहा है, और ये देखो ना, जब बार बार ये क्लेविकल के साथ इस तरह इम्पिंज हो रहा है ना, तो इसकी इंजरी का चांस भी ज्यादा होता है आपके सुप्रास्पाइनेटस मसल का। मैं कह रहा हूँ फंक्शन भी हो गया, हमने इसकी नर्व का नाम भी क्या रख लिया, याद रख लिया। अब आते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 2 में बच्चों कौन सा मसल है हमारे पास, डेट इज द इंफ्रास्पाइनेटस। कौन सा मसल है हमारे पास है, इंफ्रास्पाइनेटस। अब इंफ्रास्पाइनेटस का सबसे पहले तो ओरिजिन इसका हो गया, हमें पता है कि इंफ्रास्पाइनस वाला जो पार्ट है ना,
जो इंफ्रास्पाइनस वाला पार्ट है आपके स्कैपुला से, वहां से इसका ओरिजिन है। और इसकी इंसर्शन कहाँ पर हो रही है दोबारा फिर? इसकी इंसर्शन हो रही है हमारा जो ग्रेटर ट्यूबरकल पार्ट है ना आपकी ह्यूमरस के हेड का, ये इसके साथ इसकी आके क्या हो रही है, अटैचमेंट हो रही है, मतलब इसकी इंसर्शन यहाँ पर हो रही है। आप देख रहे हो, ये लिखा हुआ मेरे पास इंफ्रास्पाइनेटस मसल। अब इंफ्रास्पाइनेटस मसल की बच्चों सबसे पहले आपने क्या देखनी है कि कौन सी जो नर्व है इसको सप्लाई करती है। तो नर्व इसकी भी मेरे पास क्या बच्चों सेम ही होती है, डेट इज अ सुप्रास्कैपुलर नर्व। ऊपर भी मेरे पास सुप्रास्कैपुलर नर्व थी, यहाँ पर भी हमारे पास क्या थी, सुप्रास्कैपुलर नर्व थी, ठीक है। अब जो सुप्रास्कैपुलर इसलिए कहते हैं ना कि भाई अगर तुझे सुप्रास्कैपुलर नर्व की इंजरी होगी ना, तो तेरे पास जो दोनों मसल्स है ना, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस, ये दोनों मसल्स की क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है, क्योंकि एक ही नर्व है जो दोनों को सप्लाई करी होती है इनर्वेशन। अब इंफ्रास्पाइनेटस मसल का, नर्व का नाम हमें आ गया, मसल का नाम पता चल गया। तीसरा जो हमने काम करना होता है दैट इज द फंक्शन ऑफ योर मसल। लिटरली ये सीधे सीधे जो वर्ड है ना वो आपके यू वर्ड वालों ने इस्तेमाल किए हैं। तो हमारे पास अब आर्म की हमने क्या करवानी है बच्चों, एबडक्शन करवानी है, ठीक है जी। सो आर्म की रोटेशन, यहाँ पर काइंडली देखिएगा, एक्सटर्नली रोटेट्स द आर्म। या अगर हमने आर्म को क्या करना, बाहर की तरफ रोटेट करना, एक होती है ना इंटरनल रोटेशन, एक मेरे पास होती है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ योर आर्म। तो अब मैं आपको इंशाल्लाह ये ना आगे जाकर पिक्चर भी दिखाऊंगा, इंटरनल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन, या अगर इस तरह के जो मैन्यूवर्स होते हैं ना, वो आप इनको ना देख लिया करो कि हाँ भाई इंटरनल रोटेशन क्या हो रही है, एक्सटर्नल रोटेशन क्या होती है। मतलब कि जब आप आर्म को, हमने अपने मतलब कि ना ट्रंक के साथ लगाया हुआ, अभी आप देखो बैठी हो ना, तो आप अपनी आर्म को क्या करो, मूव करके ना अपने ट्रंक के साथ लगाओ, अपने एब्डोमेन के साथ लगाओ। और उसके बाद क्या करना, आपने अपने शोल्डर को उसी जगह पे रखना है। अब आपकी जो फोर आर्म है ना, इसको आपने मूव करना है। तो अब ये इसको जो बाहर की तरफ आप मूव कर रहे हो ना, दैट इज अ एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ योर फोर आर्म, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ योर आर्म, ठीक है जी। और ये एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर हमें कौन हेल्प करता है, दैट इज द इंफ्रास्पाइनेटस मसल। कौन सा मसल, दैट इज द इंफ्रास्पाइनेटस मसल, ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, काइंडली इसको याद रखिएगा। आगे आते हैं जी, सिंपल सी बात है, पिचिंग इंजरी, वो दोबारा फिर इसी के अंदर क्या है, पिंच हो रहा है यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि ये इसके नीचे से आ रहा है ना, ये देखो ये वाला मसल मेरे पास यहाँ पे नीचे से आ रहा है। तो इसकी भी क्या हो सकती है बच्चे, पिचिंग इंजरी हो सकती है, जैसे ऊपर वाले की इम्पिंजमेंट हो सकती थी कि मतलब वो फंस जाता था हमारी क्लेविकल के नीचे। तो इसी तरह यहाँ पर इसकी क्या होती है, पिचिंग इंजरी है कि मतलब ये नीचे एक्सिलस के आ रहा होता है, तो इसकी भी कंप्रेशन हो सकती है। सो इंफ्रास्पाइनेटस हो गया बच्चों, उसके बाद इंफ्रास्पाइनेटस का मतलब एक्सटर्नल रोटेशन। फिर हम आते हैं तीसरे नंबर पर, दैट इज अ टेरिस माइनर। इसका भी सेम ही काम है। टेरेस माइनर की सबसे पहले तो भाई हमें नर्व का पता होना चाहिए कि टेरेस माइनर को कौन सी ब्यूटीफुल नर्व क्या करती है, इनर्वेशन प्रोवाइड करती है। इसके अंदर इन्वॉल्व है आपकी एक्सिलरी नर्व। हाँ जी। इसके अलावा और कौन, किस जगह के ऊपर आपकी एक्सिलरी नर्व कौन से मसल को इनर्वेशन प्रोवाइड करती है? हाँ जी, जल्दी जल्दी बता दें मुझे। एक्सिलरी नर्व और कौन से मसल को इनर्वेशन प्रोवाइड करती है? हम्म। जी जी बिल्कुल, डेल्टोइड मसल को हमारे पास जो एक्सिलरी नर्व है सप्लाई करती है। और उसके अलावा जो आपका ये टेरेस माइनर मसल है ना, यहाँ पर आप देख लो टेरेस माइनर मसल कहाँ से आ रहे हैं। टेरेस माइनर मसल मेरे पास आ रही है, ये देखो, ये नीचे से आ रहा है आपका टेरेस माइनर मसल। और ये भी किसके साथ अटैच है बच्चों, ये भी आपकी जो ग्रेटर ट्यूबरकल है, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ योर ह्यूमरस, तो ये पीछे से आके ये ग्रेटर ट्यूबरकल के साथ क्या हो रहा है बच्चों, अटैच हो रहा है, ठीक है जी। डन हो गया। तो टेरेस माइनर की भाई हमें नर्व, इसकी नर्व काइंडली याद रखिएगा, क्योंकि बाजू का ना जब भी हमारे पास एक्सिल नर्व की इंजरी होती है ना, जो हमने कहा था कि ये हमारे पास जो आपकी ह्यूमरस का जो हेड वाला रीजन है, अगर वहां पर इंजरी हो गई तो उसे हमारी एक्सिल नर्व की इंजरी, और एक्सिल नर्व की जब इंजरी होगी हमारे पास, तो उसकी वजह से एक तो डेल्टोइड मसल का फंक्शन गया, और दूसरे नंबर आपके टेरेस माइनर का मसल भी गया। और हमारी जो एक्सिल नर्व थी उसकी इंजरी कैसे हो सकती है, अगर मेरे पास एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाए आपकी मतलब कि ह्यूमरस बोन की। एक पोस्टीरियर डिसलोकेशन होती है ना कि आपकी ह्यूमरस पीछे की तरफ चली जाए, एक होती है एंटीरियर डिसलोकेशन कि आपकी जो ह्यूमरस की बोन है ना, पीछे से आपकी कुछ चीज लगी है, वो मूव करके आगे की तरफ आ गई, वो डिसलोकेट होकर आगे की तरफ आ गई। सो अगर एंटीरियर डिसलोकेशन होती है आपके ह्यूमरस के हेड की,
सो इट कैन लीड टुवर्ड्स द इंजरी ऑफ योर एक्सिलरी नर्व। और अगर एक्सिलरी नर्व की इंजरी होती है, एक तो आपका डेल्टोइड मसल गया और दूसरे पर आपका टेरेस माइनर मसल गया, क्योंकि इन दोनों को जो इनर्वेशन प्रोवाइड करी थी वो हमारे पास सिंगल ही नर्व थी। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ, क्योंकि ये आपके है ना उसके यूवर्ड के एमसीक्यू भी है। तो वो जहां पर भी बंदा देखता है ना, वो कहते हैं किसी एक्सिलरी नर्व को ना सिर्फ उसी के साथ रिलेट करवाते हैं, डेल्टोइड के साथ, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। एक्सिलरी को आपने टेरेस माइनर के साथ भी अटैच रखना। तो अगर इसकी इंजरी होगी तो दोनों मसल अपना फंक्शन लॉस करेंगे। एक हो गया डेल्टोइड, एक मेरे पास हो गया है टेरेस माइनर। ये माइनर, एक टेरेस माइनर होता है, एक टेरेस मेजर होता है। तो ये टेरेस माइनर जो है ना, ये आपके रोटेटर का मसल्स का ना ये पार्ट होता है, मेजर इसके अंदर नहीं होता। ठीक है, सो एक्सिलरी टेरेस माइनर के अंदर क्या बोलते हैं, एक्सिलरी। अब इसका फंक्शन क्या है, अब इसका फंक्शन काइंडली याद रखिएगा। मैंने इसको इस तरह याद रखा हुआ कि जो टेरेस है ना, मतलब टी है ना, तो इसके दो फंक्शन है। टी से मतलब टू। एक फंक्शन तो इसका वही है कि जो इंफ्रास्पाइनेटस का है, क्या है, इट हेल्प द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ योर आर्म। ये ना एक स्टूडेंट ने भी शायद क्वेश्चन पूछा था, तो उसने कहा था कि सर ये मेरे पास इंफ्रास्पाइनेटस मसल एक पेशेंट का इंजरी, उसकी इंजरी हो जाती है, अब क्या वो पेशेंट एक्सटर्नल जो रोटेशन उसकी आर्म की करनी है, क्या वो बिल्कुल भी एक्सटर्नल रोटेशन नहीं होगी? तो मैंने कहा था नहीं बच्चे, एक्सटर्नल रोटेशन होती है, लेकिन वो वीक एक्सटर्नल रोटेशन होती है। क्या होती है वो? वीक एक्सटर्नल रोटेशन होती है। क्योंकि देखो ना, एक्सटर्नल रोटेशन में हमारे पास दो मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो आपका इंफ्रास्पाइनेटस हो रहा है, दूसरा आपका टेरेस माइनर हो रहा है। तो अगर मेरा इंफ्रास्पाइनेटस की इंजरी भी हो जाए, उसके टेंडेनोपैथी हो जाए, तो फिर भी मेरे पास जो टेरेस माइनर मसल है वो तो ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो आपकी एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ आर्म के अंदर आपको हेल्प करेगा, लेकिन दैट इज अ वीक एक्सटर्नल रोटेशन। ये वीक का वर्ड आपने जरूर याद रखना है, कि जितनी पावरफुल मैं दो मसल्स की मदद से कर सकता हूँ एक्सटर्नल रोटेशन, उतनी मैं एक की मदद से तो नहीं ना कर सकता, इसलिए हम जो कहते हैं वीक एक्सटर्नल रोटेशन। दूसरा बच्चों इसका फंक्शन क्या है टेरेस माइनर का, कि ये एडक्शन के साथ, मतलब अभी तक तो हमने एबडक्शन पढ़ा है ना, कि हम अपनी आर्म को अवे लेके जा रहे थे, लेकिन जो टेरेस माइनर बच्चों ये एडक्शन कराता है, मतलब ये आपकी आर्म को ना आपकी बॉडी के करीब लेके आता है, दैट इज कॉल्ड द एडक्शन, ये ऐड करता है। सो टेरेस माइनर ये थोड़ी थोड़ी सी एक्सेप्शन बन रही है ना, क्योंकि हम बार बार शुरू से वो थंब के हमने एबडक्शन पढ़ी, हमने उसके बाद कल से हम ये मतलब एबडक्शन एबडक्शन ही पढ़े जा रहे हैं, एक्सटर्नल रोटेशन एबडक्शन, मतलब अवे आर्म मूवमेंट ही पढ़ रहे हैं। लेकिन जो ऐड हो रहा है ना, जाहिर बात अगर मैं अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ लेके गया हूँ, तो मैंने नीचे भी तो लेके आना है, मैंने अपनी आर्म के साथ भी तो लेके आना है ना। जैसे वो हम समरी के अंदर खड़े नहीं होते बिल्कुल अपनी आर्म को मतलब कि अपनी बॉडी के साथ लगा के, तो वो एडक्शन होती है। और उस एडक्शन के अंदर कौन इन्वॉल्व हो रहा है, एक हमारा मसल टेरेस माइनर उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो इनके अपने ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं। सुप्रास्पाइनेटस बच्चों क्या, सुप्रास्पाइनेटस क्या है, एबडक्शन कराएगा इनिशिएट। इंफ्रास्पाइनेटस क्या करेगा, एक्सटर्नल रोटेशन कराएगा। टेरेस माइनर क्या करेगा सर, टी है, टी से मतलब टू, दो फंक्शन होंगे, एक तो इंफ्रास्पाइनेटस वाला ये मतलब एक्सटर्नल रोटेशन है, और दूसरा इसका जो यूनिक फंक्शन है दैट इज एडक्शन ऑफ योर आर्म। ठीक है, आई होप सो आपके जो तीन रोटेटर कफ मसल्स हैं ये यहाँ पर क्लियर हो गए। अब आते हैं फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या, सब स्कैपुलैरिस। कौन सा जी, सब स्कैपुलैरिस। सबसे पहले तो आपने इसकी नर्व का नाम याद रखना, वो कौन सी है जी, अपर एंड द लोअर सब स्कैपुलर नर्व्स। मतलब दो ब्रांचेस होती हैं, एक मेरे पास अपर वाले एरिया से आ रही है तो उसको हम कहते हैं अपर सब स्कैपुलर नर्व, और एक मेरे पास होती है लोअर सब स्कैपुलर, मतलब दो ब्रांचेस होती हैं जो आपके सब स्कैपुलर नर्व, सब स्कैपुलैरिस मसल को इनर्वेट करती है। सिंपल सा नाम है, जैसा मसल का नाम है वैसा ही उसकी नर्व का नाम भी है। सब स्कैपुलरिस है तो वहां पर उसके पास क्या, सब स्कैपुलर नर्व है, क्योंकि इजी हो गया। सुप्रास्पाइनेटस मसल, उसके अंदर हमारे पास सुप्रा स्कैपुलर है, सुप्रा के अंदर सुप्रा है, सब के अंदर सब है। खुदा के लिए इनको कंफ्यूज ना करें, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। सुप्रा के अंदर क्या है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व। अगर भूल भी जाए ना बंदे को, तो आपने थोड़ा सा ये वाला मतलब कॉमन सेंस के हिसाब से आपने सोचना कि हाँ भाई, सुप्रा है तो सुप्रा है, इंफ्रा है तो सुप्रा है, सब है तो सब है, टेरेस माइनर है तो एक्सिलरी है। कितना इजी हो गया हमारे लिए याद करना। तो मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे मोस्टली हम कोशिश करेंगे हम यहाँ पर उसको मेमोराइज ही कर लें। तो रोटेटर कफ मसल का जो लास्ट मसल है दैट इज अ सब स्कैपुलर, जिसको सब स्कैपुलर नर्व सप्लाई करी। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है बच्चों, इंटरनली रोटेट्स एंड द एडक्ट्स आर्म। अब देखो ना थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन होना शुरू होगी हमारे पास यहाँ पर, कि अब जो सब स्कैपुलैरिस है इसका काम क्या है, इसने अब इनरली रोटेट्स करना है। हम अभी हमने
आर्म की एक्सटर्नल रोटेशन की है ना, हम अपनी आर्म को बाहर की तरफ लेके गए, उसमें मेरे पास इंफ्रास्पाइनेटस और उसमें टेरेस माइनर मसल इन्वॉल्व था, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ योर आर्म। अब जो इंटरनल रोटेशन ऑफ आर्म है ना, मतलब मैंने अपनी आर्म को अपनी बॉडी के पास लेके आना है, उसके अंदर इन्वॉल्व होता है सब स्कैपुलर। इंटरनल रोटेशन में बच्चों सब स्कैपुलर है। ये चार के चार आपके यूवर्ल्ड के एमसीक्यूज हैं। और दूसरे नंबर आप देखो आर्म एडक्शन, लिखा हुआ ना यहाँ पर, ये भी आर्म एडक्शन है, यह भी आर्म एडक्शन है। सो अगर हम लिखे ना कि भाई एक्सटर्नल रोटेशन, मैं आप लोग के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सटर्नल रोटेशन, कि कौन कौन से जो मसल्स हैं वो एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उसमें हमने एक इंफ्रास्पाइनेटस को याद रखना है और एक हमने टेरेस माइनर को याद रखना है। ये मैं लिख देता हूँ इंफ्रा, और दूसरा हमारे पास है टेरेस माइनर। ये है एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। फिर हम लिखते हैं कि सर हमारे पास एडक्शन, आर्म की देखो एबडक्टर मसल हम सारे पढ़ते हैं, लेकिन आर्म की एडक्शन ऐड करने के अंदर कौन से मसल है, ये भी मैं यहाँ पर आप लिख लेते हैं, एडक्टर मसल्स, ठीक है। एडक्टर के अंदर आपने दो याद रखने हैं, सबसे लास्ट वाले दो ही हैं हमारे पास। एक कौन सा है बच्चों, सब स्कैपुलरिस, और दूसरा मेरे पास कौन सा, टेरेस माइनर। तो ये दोनों हमारे पास एडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, और जो सबसे लास्ट वाला है वो इंटरनल रोटेशन में है, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरेस माइनर एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है जी। सो तानी ये बातें आप यहाँ पर याद रखनी है। और इन सब की जो ऊपर वाली हमने नर्व्स पढ़ी है ना, इन सब की जो रूट वैल्यूज है ना, इनरवेटेड बाय द C3 एंड C5, तो इनकी जो रूट्स वैल्यूज है ना वो हमारे पास C5 और C6 है। ये शायद मैं ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर भी आपको बता रहा था कि इनकी ब्रांचेज ज्यादातर C3 और C5 से ही निकलती। चले जी, रोटेटर का मसल अब आप बच्चों आपको याद हो गया ना, चार मसल हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनस, सबस्कैपुलरिस। चारों को मैंने आपको नर्व भी बता दिए, चारों के हमने फंक्शन भी देख लिए। सबसे पहले हमारे पास क्या था, सुप्रास्पाइनेटस मसल है सर, जो हमारे पास हेल्प आउट कर रहा है किस चीज के अंदर बच्चों, दैट इज एबडक्शन, एबडक्शन को इनिशिएट करने के अंदर। फिर मेरे पास इंफ्रास्पाइनेटस है, वो हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर इन्वॉल्व है। टेरेस माइनर है, दो काम याद रखने, एक मेरे पास एडक्शन है, दूसरी एक्सटर्नल रोटेशन है। लास्ट वाला है उसका काम मेरे पास क्या होता है, दैट इज द इंटरनल रोटेशन एंड द एडक्शन ऑफ योर आर्म। होप सो क्लियर हो गए होंगे आपके मसल की लोकेशन, उनके नर्व के नाम, उनके मसल्स के नाम, उनके फंक्शंस और उनके मैन्यूवर्स। आगे आते हैं बच्चों आर्म एडक्टर्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मसल्स हैं जो आपकी आर्म की एबडक्शन के अंदर, मैं फिर कह रहा हूँ इनको कंफ्यूज नहीं करना। एडक्शन का मतलब होता है ऐड हो जाना, एबडक्शन का मतलब है अभी हो जाना। तो मैंने अपनी आर्म को पकड़ के ऊपर लेके जाना, नहीं ये देखो इसको मैंने ऐसे लेके जाना, यहाँ यहाँ फिर सर के ऊपर तक, तो ये हमारे पास एबडक्शन हो रही है। देखो ना ये क्या कर रहा है, ये बंदा एबडक्शन भी कर रहा है साथ। एक तरफ तो इसकी यहाँ पर फ्लेक्शन हो रही है, दूसरे नंबर इसकी आर्म की क्या हो रही है, एबडक्शन हो रही है। सो सर एबडक्शन के अंदर हमारे पास कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर भी आपने याद रखना चार मसल्स होते हैं जिनको हम आर्म एबडक्टर्स कहते हैं। एडक्टर हमने ऊपर दो देख लिए ना, एक सबस्कैपुलरिस और एक मेरे पास टेरेस माइनर। अब देखने हमने एबडक्टर जो आपके आर्म को एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये होते हैं बच्चों चार मसल्स। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है, दैट इज अ सुप्रास्पाइनेटस, ये तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ है सुप्रास्पाइनेटस, इसकी हमें नर्व का भी पता है। सुप्रास्पाइनेटस मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है भाई, सुप्रास्कैपुलर नर्व, जिसकी हमारे पास रूट वैल्यू क्या है, C3 C5 और C6 है। एंगल की बात करते हैं हम, कि हमारे पास जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है ये कितने एंगल तक एबडक्शन को आता है, 0 से लेके 15 तक। और इसके आपने साथ लिखने हैं कि ये एबडक्शन को इनिशिएट करता है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनिशिएशन ऑफ द एबडक्शन, ठीक है। अगर इनिशिएशन नहीं होगी तो बाज का पता है क्या होता है, कि सिर्फ हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस मसल्स की इंजरी होती है, जो कि आपने कहा था बड़ी कॉमन भी है। तो वो पेशेंट बेचारा ना अपनी आर्म पे उसने ना इसके साथ लगाया था बिल्कुल अपनी मतलब ना ट्रंक बॉडी के साथ, तो हमें लगता है कि शायद ना इसके जो सारे मसल्स है ना उनकी इंजरी हो गई है। तो ये बिल्कुल भी क्या नहीं कर रहा, एबडक्शन नहीं कर रहा। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने 15 एंगल तक उसको एबडक्शन करानी, उसके बाद कहना कि हाँ भाई अब आप कोशिश करो एबडक्शन करने की, और आप देखोगे वो बंदा खुद एबडक्शन करेगा 15 एंगल के बाद जाके। तो उसमें सिर्फ क्या होगा, सुप्रास्पाइनेटस मसल्स की उसके अंदर इंजरी होगी, ठीक है। अब 0 से 15 हो गया भाई सुप्रास्पाइनेटस। अब 15 से लेकर 90 एंगल तक आपका सबसे इंपॉर्टेंट मसल कौन सा, डेल्टॉइड। डेल्टॉइड मसल्स क्या होता है बच्चों, इन्वॉल्व होते हैं, और इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, दैट इज अ ब्यूटीफुल एक्सिलरी नर्व, जो हमने जिसकी रूट वैल्यू इसकी भी क्या थी ना, C5 और C6 थी ना, जो कि हमने सबसे पहले डिस्कस की थी आपके ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर। सो
एक्सिलरी नर्व हमारे पास बच्चों कौन कौन से मसल को सप्लाई करती है, काइंडली याद रखिए, मैं बार बार ये चीजें आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब इनमें से एमसीक्यूज हैं। टेरेस माइनर के अंदर और मेरे पास डेल्टोइड मसल के अंदर। अब देखो हम 19 एंगल तक ले गए, मतलब परपेंडिकुलर तो हमारी आर्म चली गई है बिल्कुल ऐसे ना, परपेंडिकुलर आपकी आर्म चली गई है। अब वहां से 90 एंगल से ऊपर हमने अगर मूव करवाना है तो उसके लिए आपको बहुत बड़े मसल्स की जरूरत पड़ेगी, दैट इज द ट्रापीजियस। ट्रापीजियस आपका बहुत बड़ा मसल है, मतलब ये वाला ना, अगर मैं ड्रॉ करूं, ये है ट्रापीजियस, इतना बड़ा मसल होता है ये। इसके फंक्शन आएंगे इंशाल्लाह, आपका एक एक मसल हम डिस्कस करेंगे, बट वो डिफरेंट जगहों के ऊपर है। सो ट्रापीजियस बच्चों, ये ट्रापीजियस क्या करता है कि अगर मैंने आर्म की एबडक्शन करवानी है ना मोर देन 90, मतलब 90 से लेकर 100 तक ये करवाता है ऑलमोस्ट, 90 से लेकर 100 एंगल तक आपका ट्रापीजियस मसल लेके जाता है। और इसकी नर्व कौन सी है, दैट इज एसेसरी नर्व। क्या मुझे बता सकते हैं कोई कि एसेसरी नर्व कौन सी नर्व है, एनी वन ऑफ यू? एसेसरी नर्व कौन सी नर्व है? और इन दोनों को भी आपन आपने आपस में कंफ्यूज नहीं करना, एक एक्सिलरी नर्व है और एक एसेसरी नर्व है। हाँ जी, एसेसरी नर्व आपकी कौन सी है बताएं जी, ये इतनी दफा आप लोगों ने पढ़ी हुई है। और खुदा के बंदे, हम्म, वो अल्लाह के बंदे, करीनिय नर्व है ये हमारी करीनिय नर्व, अगर आपको याद हो ना, जब मैंने आपको करीनिय नर्व्स पढ़ाई थी न्यूरो के अंदर, तो ये 11 करीनिय नर्व थे हमारे पास। इसके बाद फिर हमारे पास ग्लोसोफिरेंजियल नर्व है। जी जी, हाँ जी हाँ जी। तो ये आपकी करेनियल नर्व है, ठीक है जी। ये मैंने क्यों बताया करेनियल नर्व है, क्योंकि जब आपको मतलब कि ब्रेन की इंजरीज होंगी ना, जो आगे जाके हम स्ट्रोक पढ़ेंगे, आपका पोस्टीरियर फोसा उसकी इंजरीज पढ़ेंगे, तो फिर उन पेशेंट्स के अंदर ना ये जो ट्रापीजियस मसल्स है ना, इसकी पैरालिसिस नजर आती है। तो जब आपके पास ये ट्रापीजियस मसल की पैरालिसिस नजर आएगी ना, तो साथ हमारे पास फिर आर्म की एबडक्शन भी नहीं होनी। तो ना चीजों को इस तरह रिलेट किया करें, जब आपको कोई चीज लग रही है ना कि भाई ये आउट ऑफ बॉक्स आ रही है, जैसे कि एसेसरी नर्व है, तो ये ऐसी नर्व की तो भाई हमने इसका न्यूक्लियस भी देखना है, हमने इसकी आउटपुट भी देखनी कि ये कहाँ से, इसका हमने पूरा कोर्स देखना है। जैसे हम करीनियल नर्व एक एक हमने डिस्कस की थी ना, ऑप्टिक नर्व, ओल्फैक्टरी नर्व, एब्ड्यूसन नर्व थी, उसके अंदर ट्रॉक्युलर नर्व होती है, वेगस नर्व होती है, उसके बाद फिर हमारे पास एब्ड्यूसन नर्व 6 आ गई, 7 फेशियल नर्व आ गई, 8 हमारे पास वेस्टिब्यूलोकॉक्युलर नर्व आ गई, 9 ग्लोसोफरेंजियल होगी, फिर हमारे पास 10 आ गई आपकी वेगस नर्व, वो ट्राइजेमिनल होती है 5वीं, 10वीं होगी आपकी वेगस, 11वीं आपकी एसेसरी, 12वीं आपकी होगी हाइपोग्लोसल नर्व। तो इस तरह आपको ये चीजें सारी याद होनी चाहिए। तो ये एसेसरी आपकी क्रेनियल नर्व है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास ट्राइपेजियस, और ये मेरे पास 90 से लेकर 100 एंगल तक ना, ये आपकी आर्म की एबडक्शन करवाता है। आगे आते हैं बच्चों, एक आपका और बहुत बड़ा जो आपकी मसल है, डेट इज सेराटस एंटीरियर। ये सेराटस एंटीरियर काफी दफा आगे जाके भी आएगा। सो अगर हमने 90 से देखो, 90 के एंगल के बाद जाके ना हमारे दो मसल्स क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर आपने लिखना है कि मतलब कि 100 से ऊपर तक ये आपको हेल्प आउट करता है, जो सेराटस एंटीरियर मसल होता है। अभी सेराटस एंटीरियर मसल को बच्चों कौन सी नर्व सप्लाई करती है, दैट इज अ लॉन्ग थ्रेसिस नर्व। ये सीधा सीधा आपके यूवर्ल्ड के एमसीक्यूज भी है कि सेराटस एंटीरियर, क्योंकि ये बड़ा बहुत बड़ा मसल है, ये आपकी एंटीरियर साइड की तरफ आता है। तो इसको सप्लाई कौन करती है, लॉन्ग थ्रेसिस नर्व है। अगर आपको याद हो ना, ब्रेकियल प्लेक्सिस मैंने लिखवाया था, एक हम नीचे की तरफ नर्व को निकाल के लेके गए थे, ये देखो, ये आ रही है नीचे की तरफ, सी कहाँ गई, C5 C6 C7, ये देखो बच्चों, ये थी आपकी लॉन्ग थ्रेसिस नर्व, ठीक है जी। तो एक तो इसकी आपने रूट वैल्यू याद रखनी है, C5 C6 C7, ठीक है। और दूसरे नंबर भाई ये कौन से मसल को सप्लाई करती है, दैट इज योर एंटीरियर स्ट्रैटस मसल। कहाँ चला गया, हाँ ये देखें। तो लॉन्ग थ्रेसिस नर्व बच्चों, लॉन्ग थ्रेसिस नर्व की वजह से हमारे पास ये एंटीरियर स्ट्रैटस मसल को इनर्वेट करती हैं, वो हमारे पास 90 एंगल से ऊपर आपकी आर्म की एबडक्शन करवाता है। देखो अब कितना इजी हो गया है। हाँ जी, मेरे साथ एक दफा रिवाइज कर लें। अगर हमने इनिशिएट करनी है एबडक्शन, हमारा कौन सा मसल इन्वॉल्व है, सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, सुप्रास्कैपुलर, इजी है। उसके बाद अगर भी 15 से लेकर 90 तक डेल्टोइड, कौन सी नर्व है, एक्सिलरी, और एक्सिलरी डेल्टोइड को भी करती है, हमारे पास टेरेस माइनर को भी करती है।
फिर मेरे पास आता है जी 90 से लेके हमने ऊपर तक लेके जाना है, डेट इज योर ट्रापीजियस। और ट्रापीजियस को कौन सप्लाई करती है? आपकी एसेसरी नर्व होती है। इसके बाद हमारे पास आता है कि भाई 100 से ऊपर अगर हमने लेके जाना है और हमने परपेंडिकुलर एंगल से आपकी आर्म के एबडक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके अंदर हमारे पास ट्रापीजियस और सेराटस एंटीरियर भी इन्वॉल्व है। और सेराटस एंटीरियर को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? डेट इज योर लॉन्ग थ्रेसिस नर्व। ये नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसके काफी सारे सिनेरियोज एक्सप्लेन किए जाते हैं कि जब भी पेशेंट को मतलब स्टैबिंग होती है ना ये एंटीरियर साइड की तरफ, तो स्टैबिंग की वजह से आपकी जो लॉन्ग थ्रेसिस नर्व की इंजरी होती है, फिर उस पेशेंट के जो सेरेटस एंटीरियर मसल है ना, ये सही से काम नहीं करता। सो हमारे पास जो आर्म की एबडक्शन होती है ना अबव 100 या अबव 90 एंगल, फिर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ठीक है। तो फिर इसका भी मतलब मैन्यूवर होता है, हम उसको कहते हैं हाँ भाई अपनी आर्म को परपेंडिकुलर कर, और परपेंडिकुलर करने के बाद हम ना ऊपर से दबाते हैं कि अभी ऊपर की तरफ करो, तो वो 90 एंगल से उसकी जो आर्म की एबडक्शन है वो ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ठीक है। तो बच्चों ये अपने आज के दोनों टॉपिक्स जो है ना, रोटेटर कफ मसल और मेरे पास आर्म की एबडक्शन है। अब हमारे पास हो गए 4 टॉपिक्स, ब्रेकियल प्लेक्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सिस और इसके साथ इंजरीज, और उसके बाद हमारे पास आ गया रोटेटर कफ मसल, और आ गया हमारे पास आर्म की एडक्शन। ठीक है जी। कल ये चारों टॉपिक्स मैंने सुनने हैं, फिर इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये एनाटॉमी आपको भूलनी नहीं है। इस एनाटॉमी को बच्चों आपने साथ साथ याद रखना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज। रात वाली क्लासेस आज होंगी बच्चों सारी।